अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। कांचा गच्ची बोली के जंगल में आधी रात को पहुंचा 30 बुलडोजरों का काफिला। रेवंत रेड्डी सरकार ने जंगल समतल करने का आदेश दिया ताकि आईटी पार्क बन सके। इस मामले को लेकर बवाल हुआ, हम सब ने आवाज उठाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सभी काम रुक गया। लेकिन क्या आपको पता है, छत्तीसगढ़ में पिछले 11-15 सालों से हसदेव फॉरेस्ट जो है उसको लेके बवाल हुआ पड़ा है। और ये एक ऐसा जंगल है जो गच्ची बोली के जंगल से तकरीबन 12 गुना बड़ा है और 5000 एकड़ में फैला हुआ है। अभी तक 1 लाख के आसपास पेड़ काट दिए गए हैं, शायद नंबर ज्यादा भी हो सकता है। अब वहां पे क्या क्या है? छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। स्तनधारी हाथी हसदेव जंगल हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है और यहां उनकी अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। बाघ जंगल में बाघों की भी उपस्थिति दर्ज की गई है। तेंदुआ, यह भी इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक मांसाहारी जानवर है। भालू, स्लॉथ भालू यहां पाए जाते हैं। जंगली कुत्ते यानी ढोल, यह झुंड में रहने वाला मांसाहारी जानवर भी यहां मिलता है। भारतीय ग्रे वुल्फ, यह भेड़िया प्रजाति भी इस जंगल में पाई जाती है। भारतीय पेंगोलिन, यह एक दुर्लभ और संकटग्रस्त स्तनधारी है जो यहां पाया जाता है। चीतल यानी चित्तीदार हिरण, यह आमतौर पर दिखाई देने वाला शाकाहारी जानवर है। सांभर हिरण, यह भी यहां पाया जाता है। जंगली सुअर, यह भी इस जंगल का हिस्सा है। लंगूर और बंदर, विभिन्न प्रकार के लंगूर और बंदर यहां पेड़ों पर देखे जा सकते हैं। गिलहरी, विभिन्न प्रकार की गिलहरियां भी यहां मौजूद हैं। हसदेव जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियों का घर है। इनमें विभिन्न प्रकार के रंगीन और दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। यहां विभिन्न प्रकार के सांप, लगभग 16 प्रजातियां और अन्य सरीसृप भी पाए जाते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार के मेंढक और अन्य उभयचर भी मौजूद हैं। और हां, यहां तितलियों की कई लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हसदेव जंगल एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहां कई अन्य छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यह जंगल हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान और गलियारा है और इसकी पारिस्थितिकी को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में इंसान रहते हैं। अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग रहते हैं, जिनकी आजीविका काफी हद तक वन संसाधनों पर निर्भर करती है। ये समुदाय पीढ़ियों से इस जंगल में रह रहे हैं और इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग हैं। वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और दैनिक जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर हैं। उसके अलावा वहां पे एक नदी भी बहती है। हसदेव, आप सोचोगे इतना बड़ा जंगल, इतना कुछ है, लेकिन वहां पे एक चीज है, कोयले की खदान। जब कुछ लोगों को कोयले की खदान दिखी तो भाई माइनिंग वाला दिमाग में आ गया, पैसा है। अब उसके बाद बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप अडानी को वहां पे काम दे दिया गया और फिर क्या, जंगल काटने में लोग लग गए, जिसकी वजह से पूरा बवाल हो गया। हालांकि कुछ वर्षों में कोयला खनन परियोजनाओं के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पर्यावरण पर दबाव काफी बढ़ा है। इन परियोजनाओं के कारण विस्थापन और आजीविका के नुकसान का खतरा मंडरा रहा है और इसके खिलाफ स्थानीय समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत पहले एक कैंपेन चलाया था जिसमें कहा गया था, एक पेड़ मां के नाम। और अब देखो वहां पे क्या चल रहा है। भाई साहब, ये पैसे का खेल है। पशु पक्षी इधर भी हैं तो उधर भी है ना। हाथी, मयूर, हिरन, बाघ, लंगूर सब वहां भी घूमते हैं। क्या हाथी, मयूर, हिरन, बाघ, लंगूर और अन्य जीव जंतु सिर्फ तेलंगाना के जंगल में ही कीमती हैं? क्या आदिवासी सिर्फ किसी एक राज्य में ही मायने रखते हैं? अगर नहीं तो आवाज उठाओ। जो गलत है वो तो गलत ही है, किसी की भी सरकार हो। करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ, अवेयरनेस फैलाओ। सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता भी जिम्मेदार है। जितना जागरूकता फैलेगी उतनी बच पाएगी हमारी धरती। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी धरती बची रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ी सी ताकत मुझे भी मिलेगी, क्योंकि आपका सहायता ही मेरी आवाज है। भाई, जितना बढ़ाओगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। भारत के सभी जंगल को बचाए रखना और जीव जंतु को बचाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद, जय भारत।